कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कल आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान लिए थे। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, कल एक चीज़ मैं बता दूँ। अब चूँकि क्लास 10 में जैव प्रक्रम पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ी सी आदत भी हो गई है, तो कल बायोटेक्नोलॉजी पर मैंने लिख दिया था, हिंदी में उसे लिखा था जैव प्रक्रम, और एक परिभाषा में भी मैंने कहा था कि भाई जैव प्रक्रम कहलाता है, तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। वहाँ जो है जैव प्रक्रम नहीं बल्कि क्या होगा, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैव प्रक्रम वो मैंने गलती से लिख दिया, बस उतना सुधार कर लेना, बाकी आपको। आज हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। देखो बेटा, जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके सिद्धांत हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो इसके मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका बताया गया, इसके दो सिद्धांत हैं। इसके कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। पहला बताया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका हिंदी देख लेते हैं। जेनेटिक का मतलब है आंशिक, क्या हुआ, आंशिक, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आप कह सकते हो, या इंजीनियरिंग का हिंदी क्या होता है, अभियांत्रिकी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे लिख सकते हो अनुवांशिक अभियांत्रिकी। देखो बताया जा रहा है बेटा कि जो है जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत जो है, ये दो सिद्धांत इसके हैं। एक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है, जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी, यानी इसका मतलब हुआ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना। हम एक एक को समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या किसे कहा जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, किसी चीज में क्या करना, बदलाव करना, क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे इससे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, ये जेनेटिक का आनुवांशिक, अभियांत्रिक का मतलब क्या हुआ, बदलाव, क्या हुआ, बदलाव। यानी इससे आपको परिभाषा ये मिल रहा है, परिभाषा देखोगे कि किसी सजीव के अनुवांशिक लक्षण में बदलाव करना क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया कि किसी जीव का क्या लिया, अनुवांशिकता। जैसे अभी आपने देखा, आपने ई कोलाई का क्या किया था, ई कोलाई का आपने सबसे पहले काम क्या किया कि उसका जो है जीन परिवर्तन किया। तो ये जीन परिवर्तन करना क्या कहलाएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाएगा। और दूसरा है बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आप देख रहे थे, मैंने बताया था अभी एक एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल मैंने इंसुलिन का दिया था कि इंसुलिन का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या किया रहा था कि ई कोलाई का जो है उसके डीएनए में क्या किया जा रहा था, परिवर्तन किया जा रहा था। तो अब एक चीज बताओ कि जहां लैब में
किसी सूक्ष्म जीव पर प्रयोग चल रहा हो या प्रयोग किया जा रहा हो, और वहां पर क्या किया जाए। अब चूंकि ये कह रहा है कि जय प्रक्रम अभियांत्रिक, प्रक्रम अभियांत्रिक है क्या, पहले इसको भी समझते हैं। अनुवांशिक परिवर्तन के समय वहां का वातावरण क्या होना चाहिए, संदूषण रहित होना चाहिए। अर्थात लैब में सूक्ष्म जीव अनुवांशिक परिवर्तन करते समय कोई दूसरा सूक्ष्म जीव उपस्थित न हो, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार आपने पहले इस सिद्धांत में देखा कि इस सिद्धांत में जब हम क्या कर रहे हैं, ई कोलाई को ले रहे हैं, किसका उपयोग कर रहा है, हम लैब में किसका उपयोग कर रहे हैं। अरे लैब में आप इंसुलिन बना रहे थे ना, तो ई कोलाई को लिए थे। ई कोलाई यानी इस्चेरिया कोलाई, और इसके डीएनए में परिवर्तन लाया जा रहा था। तो मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, और इसके हमने क्या किया था, डीएनए में परिवर्तन लाया। तो जब हम डीएनए में परिवर्तन लैब में बैठ के काम कर रहे हैं, और ये तो सिद्धांत है कि हम उसके परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब हम लैब में बैठ के ये कार्य कर रहे हैं बेटा, तो हमें कई चीजों को सावधानियां रखनी होती हैं। सावधानियां क्या रखनी होती है, हम कर रहे हैं किस पे काम, ई कोलाई पर, और वहां का वातावरण संदूषण नहीं होगा। संदूषण का मतलब क्या, एकदम क्लीन नहीं होगा। तो अगर मान लो यहाँ ई कोलाई पर लैब में यहाँ काम चल रहा है, यहाँ ई कोलाई पर क्या हो रहा है, काम चल रहा है, और कोई दूसरा यहाँ पे बैक्टीरिया आकर क्या हो गया, इसमें प्रवेश कर गया, तब क्या होगा, तब ये खराब होगा कि नहीं होगा, ये सही हो पाएगा। तो वही कह रहा है, इसका मतलब वही है, जैव प्रक्रम अभियांत्रिक का मतलब ये है कि यहाँ का वातावरण को क्या शुद्ध रखना। यानी इसके दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि भाई जिस जीव को लेते हैं, जो सूक्ष्म जीव को लेते हैं, उसके अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत का ये मानना है कि जब हम सूक्ष्म जीव के अनुवांशिक पदार्थ में क्या ला रहे हो, परिवर्तन ला रहे हो, तो वहाँ का पर्यावरण क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई दूसरा सूक्ष्म जीव वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो क्या है, सिद्धांत। अब देखो, जो दो वैज्ञानिक है बेटा, ध्यान रखना, जो अनुवांशिक अभियांत्रिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके जनक किसको माना जाता है। तो इसके जनक जो है बेटा, अगर हम देखें इसके जनक किसको कहा गया है, यानी इसके फादर्स कौन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसको कहा जाता है। तो इसके फादर्स जो है माना जाता है, नाम नोट कर लो इनका, पॉलो बर्ग। क्या नाम है, पॉलो बर्ग। ये इनके क्या माने जाते हैं, फादर्स, जनक मानते हैं। इन्होंने किया क्या था बेटा, थोड़ा सा इन पे चर्चा करते हैं। इन्होंने किया क्या था, तो देखो, ये इन्होंने एक वायरस को लिया था। इन्होंने क्या किया था, एक वायरस को लिया था। इस वायरस का नाम था सेमियन वायरस। क्या नाम था, सेमियन वायरस। इन्होंने काम किस पे किया, सेमियन वायरस पे काम किया। सेमियन वायरस को दिखाया था SB14 से। इसी पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस वायरस पे कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने कार्य करने के लिए, यानी इस वायरस के जीन को निकाला और कॉपी बनाया। क्या किया, उसका कॉपी बनाया। ध्यान रखना, जैसे हमने कल मानव का क्या निकाला था, क्या निकाला था, इंसुलिन, यानी उसमें से उसके कोशिका को निकाला था, उस कोशिका से क्या किया था, जीन को निकाला था। तो इन्होंने किसका कोशिका निकाला, एक सेमी वायरस है, सेमियन वायरस है, इसका उन्होंने क्या किया था, उसका जो है
जीन अनुवांशिक पदार्थ को निकाला था। क्या निकाला था? जीन को निकाला था, यानी उसके जीन को निकाला था। यानी इस वायरस का उन्होंने क्या कर लिया, ये जो जीन है ना, अरे यहां बता देते हैं, ये जो इसका जीन है, इस जीन को उन्होंने क्या किया, मान लो ये जीन है, इस जीन को उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या निकाला, जीन। अब आप एक बार बताओ कि जब हमने क्या किया था कि मानव के जीन को निकाला था, कहा गया, जो अग्नाशय का कोशिका था उसका जीन को निकाला था, और जीन को लाकर किसमें लगाया था, किसमें लगाया था, किसमें, अरे हमने ई कोलाई में डाला था। तो ई कोलाई में डालने के लिए जब हम ई कोलाई के जीन से जोड़ेंगे तो हमको यहां से अब इस जीन को निकाल लिया, यानी उन्होंने क्या किया, इस जीन को निकाला, और जीन को निकालने के बाद उनको ई कोलाई में क्या करना था, डालना था। तो ई कोलाई में डालने के लिए इसे यहां से और ई कोलाई तक ले जाने के लिए इनको एक वाहक की क्या थी, आवश्यकता थी। अब ऐसा नहीं है, मैंने कल बताया था, सिंपल में बताया था, मैंने डिटेल तो बताया नहीं था। जैसे आपको यहां पे हो, यहां क्लास कर रहे हो, आपका घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको स्कूल आने और जाने के लिए किसी ना किसी वाहक की आवश्यकता होती है। या तो वो साइकिल हो सकता है, या तो बाइक हो सकता है, या ऑटो हो सकता है, या बस हो सकता है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, आते जाते। तो इन्होंने जो है इसको ई कोलाई से जोड़ने के लिए इसके जीन को जो है, यहां पे ई कोलाई है, ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन से जोड़ने के लिए अब यहां से यहां तक लाने के लिए इनको किसकी आवश्यकता पड़ी, वाहक। किसकी, वाहक। तो इन्होंने जिस वाहक का प्रयोग किया उस वाहक का नाम था लैम्डा फेज। क्या था, लैम्डा फेज। ये भी एक क्या था, वायरस था। बात समझ में आ रहा कि मैंने क्या बताया कि इन्होंने लैम्डा फेज वायरस का क्या किया, लैम्डा। लैम्डा आप लोग कितने लोग पढ़े हो फिजिक्स में, लैम्डा पढ़े हो? लैम्डा का कुछ इस प्रकार का आकृति होता है, लैम्डा फेज। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वायरस है, और इसी वायरस को उन्होंने क्या किया था, वाहक के रूप में इस्तेमाल किया था, और इस्तेमाल करके और इसके इस सबसे पहले इनको किया अल्फा, और यानी इनसे जोड़ा, क्या किया, इसके जीन को निकाला, और इस जीन को निकाल किससे जोड़ दिया, अल्फा फेज से, और फिर इससे क्या किया, अब इसको क्या किया, ले जाकर ई कोलाई में जोड़ दिया, क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है ना। आपको बताया गया पहली बात कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में यही बताया गया कि जब सूक्ष्म जीवों के क्या किया जाता है, अनुवांशिक जो लक्षण होता है उसमें परिवर्तन लाया जाता है, और दूसरा परिवर्तन जहां पे लाया जाता है, जहां पे जिस प्रयोगशाला में परिवर्तन किया जाता है वहां का वातावरण को क्या रखा जाता है, शुद्ध रखा जाता है। मैंने बताया कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग के फादर किसको कहा जाता है, तो पॉल बर्ग को कहा जाता है। पॉल बर्ग ने किया क्या था, तो इन्होंने सबसे पहले एक वायरस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वायरस का उन्होंने क्या किया था, जीन को निकाला था, और जीन को निकालकर और इस जीन को ई कोलाई से जोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक वाहक का प्रयोग किया था। वह वाहक कौन था, लैम्डा फेज। ये भी क्या था, वायरस था। तो यानी कहने का मतलब है कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के अंदर डाला। यानी पहले ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में डालने का कार्य। ठीक है। अब दूसरा देखो, तो पहला तो आपने एक चीज ये समझ लिया, दूसरा सिद्धांत क्या है, यानी हम एक वैज्ञानिक इनके बारे में पढ़ रहे, एक वैज्ञानिक और बता रहे हैं।
दो वैज्ञानिक और थे। इन्होंने क्या किया, यानी हमको जो है इस सिद्धांत को जानने के बाद से हम दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक ने आपने सीख लिया कि जो पालो पर गए इन्होंने क्या किया था बेटा, क्या किया था, इन्होंने भाई सीधी सी बात है कि एक जीव के डीएनए से दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ने का कार्य किया था, और इसको जोड़ने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, एक वाहक का प्रयोग किया था। दूसरा जो है दो वैज्ञानिक और थे, स्टेनले चैन और हर्बर्ट बॉयर, बताया गया दो वैज्ञानिक, एक का नाम था स्टेनले कोहेन, क्या नाम था, स्टेनले कोहेन, और दूसरा का नाम था हर्बर्ट बॉयर। देखो बताया जा रहा बेटा, हमने तो पाउलो पर क्यों देख लिया। अब दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्टेनले कोहेन और दूसरे का नाम था हर्बर्ट बॉयर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने बेटा सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर रिकम्बिनेंट क्या बताया गया था हम लोगों को, अभी बताया गया कि दो वैज्ञानिक स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम किया था। और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक एंटीबायोटिक यानी एक एंटीबायोटिक जो है प्रतिजैविक जो था उसके जीन को, यानी इस एंटीबायोटिक क्या था, जो जीव था जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, सल्मोनेला, नोट कर लो, सल्मोनेला सल्मोनेला टाइफिमुरम देखो बताया जा रहा है कि जब इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, पुनर्योजित डीएनए बनाने के लिए इन्होंने किसका किया, जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया था, प्रतिजैविक का प्रयोग किया था, वो क्या था, सल्मोनेला टाइफिमुरम था, टाइफिमुरम। हाँ, इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक के जीन को निकाला और इस जीव के प्लाज्मिडियम से क्या किया, जोड़ने का कार्य किया, और जोड़कर इन्होंने क्या किया था, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया।